नमस्कार। आज हम लोग वायरल कॉमेडी स्केच बैक बेंचर की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। देखिए, ये स्केच सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है, ये तो हमें सीधा हमारे स्कूल के दिनों में वापस ले जाता है, उन्हीं जाने पहचाने किरदारों के बीच जिनसे हम सब कभी ना कभी मिले हैं। और स्केच की शुरुआत ही होती है इस धमाकेदार लाइन से कि चश्मा देखकर टॉपर समझी क्या। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है बॉस, ये तो पूरे स्केच का टोन सेट कर देता है। पहली ही बॉल पर सिक्सर। ये लाइन हमें बताती है कि जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच हो, और हमें तुरंत बैकबेंचर के नजरिए से सोचने पर मजबूर कर देती है। तो आज के इस ब्रेकडाउन में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम स्कूल के सोशल यूनिवर्स को समझेंगे, फिर बैकबेंचर और टॉपर की दुनिया में गोता लगाएंगे। इसके बाद देखेंगे कि टीचर का इम्तिहान क्या है, और आखिर में हम बैकबेंचर के फलसफे को डिकोड करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं क्लासरूम के माहौल की। देखिए, क्लासरूम सिर्फ पढ़ाई लिखाई की जगह नहीं होती, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है, एक छोटा सा समाज जहां अपने नियम हैं, अपनी पॉलिटिक्स हैं और अपने हीरोज और विलेंस भी हैं। ये स्केच बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि क्लासरूम कैसे अलग अलग खेमों में बटा होता है। एक तरफ हमारे बैक बेंचर्स हैं, दूसरी तरफ एकदम पढ़ाकू टॉपर्स, और बाकी सब लोग कहीं बीच में। और असली मजा, असली कॉमेडी तो इन्हीं किरदारों के बीच की नोक झोंक और टकराव से ही निकल कर आती है कि नहीं? तो अब आते हैं कहानी के असली हीरो पर, हमारा बैक बेंचर। ये सिर्फ क्लास में पीछे बैठने वाला कोई आम स्टूडेंट नहीं है, बल्कि पूरी कहानी की जान है, जिसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। और हाँ, इस स्केच में बैक बेंचर को सिर्फ एक आलसी स्टूडेंट की तरह नहीं दिखाया गया है। वो तो एक तरह का कल्चरल डिसरप्टर है। वो सिस्टम के बने बनाए नियमों को चैलेंज करता है और अपने खुद के ट्रेंड्स बनाता है। वो नियमों को तोड़ता नहीं, बल्कि उन्हें अपने हिसाब से मोड़ देता है। और उसकी क्रिएटिविटी का सबसे मजेदार एग्जाम्पल क्या है? होमवर्क न करने के बहाने। ये कोई सीधा साधा बहाना नहीं है, ये तो एक पूरी कहानी है। पहले लोड शेडिंग हो गई, चलो ठीक है। फिर मोमबत्ती जलाने के लिए माचिस नहीं थी, और जब टीचर ने पूछा कि मंदिर से क्यों नहीं ली, तो जवाब क्या था? क्योंकि घर में पानी नहीं आ रहा था। मतलब लॉजिक का लेवल देखिए। ये दिखाता है कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। अच्छा, हर हीरो के सामने एक एंटी हीरो तो होता ही है। तो अब मिलते हैं हमारे टॉपर से, जो नियमों का राजा है और बैक बेंचर की इस अतरंगी दुनिया का सबसे बड़ा ऑपोजिट। और इन दोनों के बीच का फर्क ना इस एक लाइन में एकदम साफ हो जाता है। बैक बेंचर ट्रेंड बनाता है और टॉपर ट्रेंड फॉलो करता है। एक सिस्टम को चुनौती देता है तो दूसरा उसी सिस्टम में फिट होने के लिए जी जान लगा देता है। टॉपर्स की दुनिया का सेंटर पॉइंट क्या है? सिर्फ एक चीज, मार्क्स। नंबर के भूखे टॉपर्स। ये लाइन उनके पूरे कैरेक्टर को डिफाइन कर देती है। उनका एक ही मकसद है, सबसे ज्यादा नंबर लाना। जबकि हमारा बैक बेंचर, वो क्लास में सबसे ज्यादा पॉपुलर होना चाहता है। अब इस पूरी कहानी के बीच में फंसे हैं टीचर, जो क्लास में अथॉरिटी के सिंबल हैं। लेकिन सच कहूं तो बैक बेंचर्स जैसे स्टूडेंट्स के साथ डील करना उनके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होता। होमवर्क को लेकर टीचर और बैक बेंचर के बीच जो पूछताछ होती है ना, वो सिर्फ सवाल जवाब नहीं रह जाती, वो तो एक दिमागी जंग बन जाती है, अ बैटल ऑफ विट्स। टीचर बेचारे डिसिप्लिन बनाए रखने की कोशिश करते हैं, और बैक बेंचर हर सवाल का ऐसा घुमावदार जवाब देता है कि टीचर की बोलती बंद हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बैक बेंचर ऐसा करता क्यों है? क्या है उसकी सोच? चलिए, अब जरा उसके फलसफे को, उसकी फिलॉसफी को समझने की कोशिश करते हैं। बैक बेंचर का ना अपना एक अनकहा कोड ऑफ कंडक्ट होता है। उसके लिए नंबरों से ज्यादा जरूरी होती है सोशल करेंसी। मतलब ये जानना कि डीजे आलोक कौन है। वो अपनी हाजिर जवाबी से अथॉरिटी को चैलेंज करता है। वो किसी की नकल करने में नहीं, बल्कि कुछ नया, कुछ अपना बनाने में यकीन रखता है। उसके लिए स्कूल पढ़ाई से ज्यादा एक सोशल गेम है। वैसे कहानी में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार है, नया स्टूडेंट। वो ना तो बैक बेंचर है, ना ही टॉपर। वो एक बिल्कुल अलग फिलॉसफी लेकर आता है। जब प्रिंसिपल हैरान होते हैं कि वो पहले दिन रोया क्यों नहीं, तो वो बड़े आराम से कहता है, ये हमारे संस्कार हैं। ये दिखाता है कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के लोग नहीं होते। तो ये पूरा एनालिसिस हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। स्कूल की इस छोटी सी दुनिया में असली ट्रेंड सेटर कौन है? वो जो नियम फॉलो करके टॉप करता है, या वो जो अपने खुद के नियम बनाकर ट्रेंड सेट करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।